Good morning and good afternoon, all dear students. Myself Harish Gangbar and welcome you all on my YouTube channel Excellencing with Classes. Today I am explaining the chapter The Magic Brocade. And what is the brocade? Brocade is a kind of cloth that has been embroidered. एक एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कपड़ा, उसे ब्रोकेड बोलते हैं. ब्रोकेड मतलब जरी. ठीक है, जरदोजी का जो काम होता है उसको हम बोलते हैं. तो इसमें एक स्टोरी दी गई है. हियर इज़ अ टेल फ्रॉम चाइना इन विच सम फेरीज टेक अवे एन ओल्ड विडोज ब्रोकेड. इसमें क्या कहानी है? चाइना की स्टोरी है. तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो भी चाइनीज़ हैं. वैसे ही नाम आपको यहाँ लिखे हुए दिख रहे होंगे. तो क्या होता है, उस ओल्ड विडो के ब्रोकेड को एक परी, कुछ परियां होती हैं, वो उड़ा कर ले जाती हैं, उसे छीन कर ले जाती हैं. रीड द प्ले टू फाइंड आउट वाई द ब्रोकेड वॉज टेकन अवे. अब हमको ये पूरी कहानी, ये प्ले पढ़ना पड़ेगा कि वो ब्रोकेड क्यों गायब हुआ, परियां उस ब्रोकेड को क्यों लेकर गईं. तो पहले कैरेक्टर्स को हम देख लेते हैं. हु आर द कैरेक्टर्स? The characters are narrators 1 to 4. It means there are 4 characters as narrators. Narrator 1, narrator 2, narrator 3, narrator 4. These are the characters. And a widow. Widow जो एम्ब्रॉयडरी करती है, ये उस विडो के बारे में बात की गई है जो ब्रोकेट्स बनाती है. एंड चैन. चैन क्या है? इस विडो का बेटा है. एंड एक कैरेक्टर है यहाँ पर ली एन. एंड स्टॉल कीपर यानी एक दुकानदार होता है. एंड फेरी लेडीज़, और फेरी लेडीज़ होती हैं. इतने कैरेक्टर्स इस प्ले में है. तो स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम दिस चैनल. ओके, लेट्स कंटिन्यू. So narrator 1 says, once in China there lived an old widow and her son Chen. यानी चाइना में एक विडो रहती थी और उसके साथ उसका बेटा रहता था जिसका नाम चैन था. The widow was known all over for the brocades that she made on her loom. और विडो अपने लूम पर जो ब्रोकेट्स तैयार करती थी, जरी जरदोजी वाले कपड़े तैयार करती थी, उनकी चर्चा हर जगह थी. लूम मतलब पहले हैंड से कपड़ा बनता था, उसे हथकरघा बोलते थे. उस लूम की बात हो रही है यहाँ पर. नरेटर 4 बोलता है, वीविंग थ्रेड्स ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड कलर्ड सिल्क इनटू हर क्लॉथ, शी मेड पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स. यानी उस विडो की बात ये नरेटर कर रहे हैं कि वो जो विडो थी वो इतने अच्छे कपड़े बनाती थी. वो थ्रेड्स उसमें बुनती थी, किसके? सिल्वर के. गोल्ड, सिल्वर कलर, गोल्डन कलर एंड सिल्क अपने कपड़ों में. और उससे पिक्चर्स तैयार करती थी फ्लावर्स के, बर्ड्स के एंड एनिमल्स के. अपने कपड़ों को इतने अच्छे तरह से वो एम्ब्रॉयडर करती थी या बुनती थी. नरेटर 2 सेज, पिक्चर्स सो रियल दे सीम्ड ऑलमोस्ट अलाइव. और ऐसे पिक्चर्स बनाती थी अपने कपड़ों में कि वो बिल्कुल जानदार दिखाई पड़ते थे. एंड नरेटर 3 सेज, पीपल सैड देयर वर नो ब्रोकेट्स फाइनर दैन द वंस द विडो वोव. नरेटर 3 बताता है कि लोग ये कहते थे कि विडो जितने अच्छे ब्रोकेट्स बनाती थी, उन ब्रोकेट्स से ज़्यादा अच्छे ब्रोकेट्स कहीं भी नहीं थे. एंड नरेटर 1 सेज, वन डे द विडो टुक अ पाइल ऑफ ब्रोकेट्स टू द मार्केट प्लेस. यानी वो जो ब्रोकेट्स बनाती थी वो विडो बाज़ार में बेचने के लिए गई एक दिन. वेयर शी क्विकली सोल्ड देम. और सभी बहुत जल्दी बेच दिए. देन शी वेंट अबाउट बाइंग हर हाउस होल्ड नीड्स. और अपने ब्रोकेट्स को बेचने के बाद वो अपने घर की ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए जाती है. एंड नरेटर 4 क्या बोलता है, ऑल एट वंस शी स्टॉप्ड. यानी अचानक वो रुक जाती है.
एक स्टॉल को देखकर, एक दुकान को देखकर अचानक रुक जाती है। और फिर क्या होता है, और विडो क्या बोलती है एक स्टॉल को देखती हुई, कहती ओह माय, यानी वो सरप्राइज्ड होगी देखकर। तो नरेटर 2 बताता है वो क्यों सरप्राइज हुई थी। हर आई हैड बीन कॉट बाय अ ब्यूटिफुल पेंटेड स्क्रॉल दैट हंग इन वन ऑफ द स्टॉल्स, यानी उसकी आंखें पहुंची कहाँ पर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटेड स्क्रॉल टंगा हुआ था। स्क्रॉल मतलब एक चटाई जैसा या कपड़े जैसा, वहाँ पर दुकान में टंगा हुआ था। तो नरेटर क्या बोलता है, नरेटर 3, इट शोड अ मार्वलस पैलेस ऑल रेड एंड येलो एंड ब्लू एंड ग्रीन रीचिंग डेलिकेटली टू द स्काई। उस कपड़े में क्या बना हुआ था, उस पेंटिंग में एक बहुत ही मार्वलस पैलेस जो रेड एंड येलो, ब्लू एंड ग्रीन कलर का था, और ऐसा लग रहा था तो बहुत ऊंचा था, ऐसे आसमान तक वो पहुंचता हो। ऑल राउंड वर फैंटास्टिक गार्डन्स एंड वॉकिंग थ्रू देम द लवलीस्ट मेडन्स। और क्या बताता है कि उस तस्वीर में जो महल बनाया गया था उसमें बहुत सुंदर गार्डन्स थे, और उन गार्डन्स के बीच से जाने का एक रास्ता था, और उसमें मेडन्स भी थीं, गार्डन में परियां भी थीं। मेडन्स मतलब दासियां। और आगे नरेटर 1 फिर से क्या बोलता है, द स्टॉल कीपर आस्क्ड। तो जब वो विडो बहुत ध्यान से स्टॉल की तरफ देख रही थी तो उसने पूछा, स्टॉल कीपर ने, डू यू लाइक इट, इट्स अ पेंटिंग ऑफ सन पैलेस। क्या बोलता है कि आपको पेंटिंग पसंद है, ये सन पैलेस की पेंटिंग है। दे से इट लाइज फार टू द ईस्ट एंड इज़ द होम ऑफ मैनी फेयरी लेडीज़। क्या बोलती है कि लोग कहते हैं, उनका कहना ये है कि ये ईस्ट से लेकर फैला हुआ है और बहुत सी फेरी लेडीज़ का क्या है, घर है ये महल, सन पैलेस। अब विडो साइज यानी गहरी सांस भरती है और क्या सोचती है। तो विडो क्या बोलती है, इट्स वंडरफुल, इट मेक्स मी वांट टू बी देयर। तो क्या कहती है, ये तो बहुत ही सुंदर है, और इससे ऐसा लग रहा है मेरी खुद की मर्जी हो रही कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ पर ये पैलेस है। तो क्या करती है, पेज एंड टेक्स इट, वो पैसे देती है और पेंटिंग को खरीद लेती है। अब नरेटर 4 क्या बोलता है, दो इट कॉस्ट मोस्ट ऑफ हर मनी द विडो कुड नॉट रेजिस्ट बाइंग द स्क्रॉल। यानी उसका बहुत पैसा खर्च हुआ उस स्क्रॉल को खरीदने में, लेकिन वो अपने आप को उस स्क्रॉल को खरीदने से रोक नहीं पाई। एंड नरेटर 2 सेज, व्हेन शी गॉट बैक टू हर कॉटेज शी शोड इट टू हर सन। और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसने अपने बेटे को दिखाया। तो क्या बोलती है वो अपने बेटे से, लुक चैन, हैव यू एवर सीन एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल। कहती है, चैन बेटा देखो, क्या इससे सुंदर कोई चीज़ तुमने देखी है। हाउ आई वुड लव टू लिव इन दैट पैलेस और एट लीस्ट विजिट इट। तो क्या कहती है कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता कि वो महल में रहने को मुझे भी मिलता, या काश मैं सिर्फ एक बार उसे देख पाती। तो नरेटर 3 क्या बोलता है, चैन लुक्ड एट हर थॉटफुली। तो चैन ने बहुत ध्यान से देखा और सोचते हुए देखा। तो चैन अपनी मदर से क्या बोलता है, वाई डोंट यू वीव द पिक्चर एज अ ब्रोकेड। तो उसने आइडिया दिया कि माँ, ये जो तुम स्क्रॉल खरीद के लाई हो, ये जो पेंटिंग खरीद के लाई हो, इसको ब्रोकेड पे क्यों नहीं छापती तुम, ब्रोकेड में क्यों नहीं बनाती। दैट वुड बी ऑलमोस्ट लाइक बीइंग देयर। और इससे ऐसा लगेगा कि हम लोग वहीं रह रहे हैं। तो विडो क्या बोलती है, वाई चैन, व्हाट अ मार्वलस आइडिया, आई विल स्टार्ट एट वंस। कहती है, चैन बेटा ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने, मैं बिल्कुल इस पे काम चालू कर दूंगी। एंड नरेटर 1 क्या बोलता है, फिर क्या बताता है, शी सेट अप हर लूम एंड बिगेन टू वीव। उसने अपना लूम लगाया और उसको बुनना चालू कर दिया। नरेटर 4 बताता है, शी वर्कड फॉर आवर्स
then days, then weeks, barely stopping to eat or sleep. यानी वो उसे बनाती चली गई, घंटे गुजर गए, दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, और ना वो सोती थी और ना वो खाती थी, सिर्फ उसी काम पे लगी रहती थी. Her eyes grew bloodshot and her fingers raw. यानी उसकी आंखें बिल्कुल लाल होने लगीं बुनाई करते करते, और उसकी जो फिंगर थी रॉ यानी फिंगर्स खराब होने लगी. और चैन बहुत एंक्शियसली होकर, चिंतित होकर अपनी माँ से कहता है, मदर शुडंट यू गेट मोर रेस्ट, कि माँ थोड़ा आराम कर लो. तो विडो क्या बोलती है, ओ चैन इट्स सो हार्ड टू स्टॉप, यानी मैं इसको स्टॉप कर ही नहीं पाऊंगी. वाइल आई वीव आई फील लाइक आई एम देयर एट सन पैलेस. क्या बोलती है, जब जब मैं इसको बुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सन पैलेस के पास हूँ, तो मैं इसको बुनना नहीं छोड़ सकती. एंड आई डोंट वॉन्ट टू कम अवे, और मैं उस सन पैलेस से बाहर नहीं आना चाहती. अब नरेटर 2 बताता है कहानी को. बिकॉज द विडो नो लॉन्गर वोव ब्रोकेट्स टू सेल, चैन कट फायरवुड एंड सोल्ड दैट इंस्टेड. अब जो विडो थी वो बेचने के लिए कपड़े नहीं बुनती थी, ब्रोकेट्स नहीं बुनती थी. तो रोटी के लिए, रोज़ी के लिए कुछ चाहिए था, तो चैन जंगल जाने लगा और लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा और उसी से गुजारा करता था. नरेटर 3 क्या बताता है, मंथ्स वेंट बाय while inch by inch the pattern appeared on the loom. क्या कहता है कि महीनों गुजर गए और इंच बाय इंच, इंच इंच करके पैटर्न उस लूम पे दिखने लगा. नरेटर क्या बोलता है, वन डे चैन केम इन टू फाइंड द लूम एम्प्टी एंड द विडो सॉबिंग. एक दिन क्या देखता है कि उस लूम पे जो कपड़ा टंगा हुआ था वो गायब हो जाता है, और जो विडो होती है, चैन की माँ होती है, वो सुबक सुबक कर रोती है. और चैन बड़ा चौंक कर बोलता है अपनी माँ से, व्हाट्स रॉन्ग मदर, कि माँ क्या हुआ. तो नरेटर 4 अब बताता है, शी लुक्ड एट हिम टीयरफुली, तो उसने रोते हुए आंसू लाकर आंखों में देखते हुए कहा. विडो बोलती है पेंटिवली, यानी प्लेंटिवली, बहुत साफ साफ बताती है, आई फिनिश्ड इट, कि ये मैंने फिनिश कर दिया था. और नरेटर 2 बोला, द ब्रोकेड वॉज लेड आउट ऑन द फ्लोर, यानी जो ब्रोकेड था फर्श पर बिछा दिया गया था. एंड देयर इट ऑल वॉज, और यहीं पर था. द पैलेस रीचिंग टू द स्काई, द ब्यूटिफुल गार्डन्स, द लवली फेयरी लेडीज, यानी वही पूरा पैटर्न उस लेडी ने तैयार कर दिया था. तो चैन हैरानी से बोलता है, इट लुक्स सो रियल, आई फील लाइक आई कुड स्टेप इनटू इट. तो चैन क्या बोलता है, ये तो बहुत सुंदर दिखता है और मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं इसमें पैर रख पाता. यानी वो जो ब्रोकेड था लूम से उतारकर फर्श पर बिछाया गया था. तो नरेटर 3 क्या बताता है, जस्ट देन अ सडन विंड whipped थ्रू द कॉटेज. तभी एक हवा का झोंका आया उस झोपड़ी में. इट लिफ्टेड द ब्रोकेड, blew it out the window and carried it through the air. हवा का एक झोंका आया और उस ब्रोकेड को खिड़की से होकर उड़ा कर ले गया. अब नरेटर 1 बताता है, द विडो एंड हर सन रश्ड आउटसाइड ओनली टू वॉच द ब्रोकेड डिसअपियर इनटू द ईस्ट. क्या बोलती है वो नरेटर, बताता है कि विडो और उसका लड़का वो दोनों उसके पीछे पीछे देखते रहे ब्रोकेड कहाँ जा रहा है, और तब उन्होंने देखा कि ब्रोकेड उड़ते उड़ते ईस्ट साइड की तरफ गायब हो गया. तो विडो बोलती है, इट्स गॉन, कि ये तो गया. एंड द विडो फेंटेड अवे, और विडो होती है वो मुरझा जाती है, मतलब बेहोश हो जाती है, बेहोश होकर फर्श पे गिर जाती है, क्योंकि उसने इतना मेहनत किया उस ब्रोकेड को बनाने में, और उस ब्रोकेड को परियां लेकर उड़ जाती हैं. आज तक के लिए इतना. नेक्स्ट पार्ट हम कल से कंटिन्यू करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लास्ट तक देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको भी फेयरी टेल्स अच्छी लगती हैं, एंड लाइक करिए, कमेंट करिए.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।